जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहला मैसेज जो आपको दिखता था वो अब नहीं आता। रात को सोने से पहले जिस इंसान से बातें करते थे वो अब किसी और की चैट में बिजी है। वो गुड मॉर्निंग, वो टेक केयर और वो मिस यू सब खत्म। और सबसे दर्दनाक बात यह है, दुनिया को तो लगता है आप नॉर्मल हैं, लेकिन अंदर से आप टूटा हुआ कांच हैं। अगर ये कहानी आपकी भी है तो आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकलना है, बल्कि आपको एक मनोवैज्ञानिक हीलिंग जर्नी पर लेकर जाऊंगा, ताकि आपका दिल ही नहीं, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे फिर से पूरी हो सके। पार्ट 1, दर्द को स्वीकारना। सबसे बड़ी गलती जो लोग ब्रेकअप के बाद करते हैं वो ये कि वो खुद से झूठ बोलते हैं। कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को तकिए भीग जाते हैं। सच ये है कि हीलिंग का पहला स्टेप है दर्द को स्वीकारना। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं यही कहूंगा, आप अपनी फीलिंग्स को दबाइए मत। रोना आता है तो रोइए, लिखिए, डायरी में उतारिए। ये मत सोचिए कि रोना आपकी कमजोरी है, बल्कि ये तो आपके दिमाग और दिल के बीच की सफाई है। याद रखिए, जो दर्द महसूस होता है वही धीरे धीरे बाहर भी निकलता है। पार्ट 2, सोशल मीडिया का जाल। अब दूसरा सबसे बड़ा धोखा है सोशल मीडिया। ब्रेकअप के बाद लोग बार बार इंस्टा और व्हाट्सएप पर जाकर चेक करते हैं वो ऑनलाइन है या नहीं, किसकी फोटो लाइक की, किससे बात कर रहा है। सच मानिए, ये आपके लिए जहर से कम नहीं। हर बार चेक करने से दिमाग पुराने घावों को फिर से कुरेदता है। तो सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है उनकी प्रोफाइल से दूरी बनाइए, अनफॉलो कीजिए या म्यूट कर दीजिए। ये बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए है, क्योंकि जब तक आप उनका शेडो देखते रहेंगे आप अपनी रोशनी नहीं पा सकते। पार्ट 3, अपनी पहचान ढूंढना। एक रिलेशनशिप में हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। वो क्या सोचेंगे, वो खुश होंगे या नहीं, इसी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ब्रेकअप के बाद आपके पास सबसे बड़ा मौका है खुद को फिर से खोजने का। सोचिए, आपने किन सपनों को सिर्फ इसलिए टाल दिया था क्योंकि आपके पार्टनर को पसंद नहीं था? कौन सी हॉबी छोड़ दी थी? कौन सी जगहें थीं जहां आप जाना चाहते थे लेकिन कभी गए नहीं? अब वही समय है। नए स्किल सीखिए, जिम ज्वाइन कीजिए, ट्रैवल कीजिए, दोस्तों से मिलिए। याद रखिए, जब आप अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाते हैं तब आपको महसूस होता है कि आपकी कीमत किसी के साथ से नहीं, बल्कि खुद आपसे है। पार्ट 4, दिमाग को धोखा मत दीजिए। एक बड़ी दिक्कत यह भी आती है, हमारा दिमाग बार बार बेस्ट मोमेंट्स रिप्ले करता है। वो हंसी, वो बातें, वो वादे सब मूवी की तरह दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आएगी। जब भी दिमाग आपको सिर्फ अच्छी याद दिखाए तो उसी समय बुरी याद भी याद कीजिए। सोचिए, झगड़े क्यों हुए थे, किन वजहों से ब्रेकअप हुआ था। यह बैलेंस आपको हेल्दी पर्सपेक्टिव देगा, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ स्वीट मेमोरीज नहीं होती, उसमें कई बार टॉक्सिक पैटर्न्स भी होते हैं। और यह जानना जरूरी है ताकि आप दोबारा उसी गलती में न फंसें। पार्ट 5, भविष्य की ओर देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, भविष्य। याद रखिए, ब्रेकअप का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है एक चैप्टर बंद हुआ और अब नया चैप्टर शुरू करना है। आपके सामने ढेरों मौके हैं, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स और हाँ, नई रिलेशनशिप भी। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप खुद को ठीक होने का टाइम देंगे। मत भागिए, मत छुपाइए, बस धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। हीलिंग लाइनियर नहीं होती। एक दिन आप बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे और अगले दिन फिर से रो सकते हैं, लेकिन यही प्रोसेस है। हर दिन आप कल से थोड़ा बेहतर होंगे। तो अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह आपकी कहानी का एंड नहीं है। कभी कभी वही दिल टूटना हमें सबसे बड़ी ताकत देता है, क्योंकि जीत उस इंसान को वापस पाने में नहीं है, जीत है खुद को फिर से पाने में। और जब आप अपनी लाइफ में फिर से मुस्कुराते हैं तो आपको समझ आता है, ब्रेकअप ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बना दिया। आज से खुद से वादा कीजिए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं सिर्फ नया बन रहा हूं।